कल्पितमासनं हिमजलैर्स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाती चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहे पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रयणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्ध महादेव हे करुणाब्ध शंभो। ये शिव जी की मानस पूजा शंकराचार्य जी ने कही है। इसका अर्थ है कि मैं अपने हृदय में ऐसी भावना करता हूँ, हे प्रभु, हे पशुदेव, संपूर्ण रत्नों से रचित इस सिंहासन पर आप विराजमान हो जाइए। हिमालय के शीतल जल से मैं आपको स्नान करवा रहा हूँ। दिव्य रत्न जड़ित वस्त्र मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। केसर कस्तूरी से बना हुआ चंदन का तिलक आपको लगा रहा हूँ, जिससे आपके अंग भी सुशोभित होंगे। और जूही, चंपा, बिल्व पत्र इत्यादि की मैंने पुष्पांजलि ली है, अर्थात अपने हाथों में पुष्प लिए हैं। ये सभी मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। तो प्रभु को क्या क्या चढ़ता है? जूही, चंपा और बिल्व पत्र। इस प्रकार सुगंधित धूप मानसिक प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ, मन से दिखा रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि मैं जहाँ हूँ यहाँ मैं कुछ भी जुटा नहीं सकता, या मेरी सामर्थ्य ही नहीं है जुटाने की। ये मैं मन से आपको दे रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें। मैंने इस स्वर्ण पात्र में, जो सोने का बना हुआ है, जिसमें रत्न जड़ित हैं, उसमें खीर, दूध और दधी सहित 5 स्वाद वाले व्यंजन प्रस्तुत किए हैं। कदली फल, शरबत, शाक कपूर से सुवासित है, स्वच्छ किया हुआ जल है, और मैं अपने मन से बनाकर आपको ये पान अर्पित कर रहा हूँ। प्रभु, उसका भोग लगाइए, क्योंकि हे कल्याण करने वाले, आप तो भावना को स्वीकार करते हैं।
भगवान, ये मैंने आपके ऊपर अब छत्र लगाया है, अब मैंने चंवर डुलाया है, मैं अब आपको पंखा झुला रहा हूँ, निर्मल दर्पण में आपका सुंदर दिव्य भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये भी आपके लिए प्रस्तुत है प्रभु। वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभी, ये सभी ध्वनियां जो आपको प्रसन्न करने वाली हैं, वो सभी आपकी मैं मन से बजा रहा हूँ और आपकी स्तुति का गायन कर रहा हूँ, आपके लिए मैं नृत्य भी कर रहा हूँ, आपको साष्टांग प्रणाम भी कर रहा हूँ, और ये सभी मैंने संकल्प से रचा है, इसे आप स्वीकार करें, क्योंकि शंकर जी मेरी आत्मा आप हैं, बुद्धि शक्ति पार्वती हैं, और मेरे प्राण आपके गण हैं, मेरा ये पंच भौतिक शरीर ही आपका मंदिर है, संपूर्ण विषयों के भोग जो भी मैं करता हूँ वो सब आपकी ही पूजा तो है, क्योंकि मेरा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। जब मेरा मन प्राण बुद्धि आप हैं तो ये सभी आप ही को अर्पित है, और मैं जो सोता हूँ वो आपका समाधि हो जाए, जितनी मेरी चलना फिरना है, जितना भी मैं चलता हूँ, जिस भी अर्थ में चलता हूँ, वो संपूर्ण आपकी परिक्रमा हो जाए, मेरी वाणी से निकला हुआ प्रत्येक उच्चारण आपका मंत्र हो जाए। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि प्रभु के डमरू के निनाद से 16 शब्द उत्पन्न हुए थे। अयों रिलरिक एयोंग अयोज है वरट लण यम गणनम झभय गणदश जब गणदश खफ छठत चट कपय शस सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यनादि संज्ञार्थान तेषामन्त्यायिता। ये माहेश्वर सूत्र हैं, 16 हैं, जिनमें पूरी वर्णमाला समाहित है, और पाणिनि की पूरी व्याकरण इसी वर्णमाला पर आधारित है। तो प्रभु जब सारे शब्द आपके दिए हुए हैं, सब वर्ण आपके दिए हुए हैं, तो जो भी मैं बोलूं वो आपका मंत्र न हो जाए, वो सभी आपका मंत्र हो जाए। इस प्रकार मैं जिन जिन कर्मों को करता हूँ हे प्रभु, आप उससे प्रसन्न हो जाइए, वो आपकी आराधना ही है। चाहे मैं खाता हूँ, चाहे मैं पीता हूँ, चाहे मैं सोता हूँ, चाहे मैं चलता हूँ, चाहे मैं बोलता हूँ, हे प्रभु ये सब कुछ आपके लिए है और ये आपके प्रति है, और इसको आप स्वीकार करें, क्योंकि हे प्रभु मेरे हाथ पांव शरीर कर्म नेत्र मन जो भी कुछ मैंने आज तक, चाहे अपराध भी किए हों, चाहे वो किए जाने वाला कर्म हो, विहित हो या अविहित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब प्रभु आपके समर्पित है। आप उसे क्षमा कर दीजिए, आप उसे न देखिए, अनदेखा कर दीजिए, लेकिन हे प्रभु मुझे अपनी दृष्टि प्रदान कीजिए, मुझे अपनी दृष्टि में रखिए। हे करुणा सागर भोले भंडारी महादेव आपकी जय हो। ऐसी ये सुंदर भावनात्मक मानसिक शांति के लिए स्तुति भगवान शंकराचार्य ने लिखी है और शिव जी को अर्पित की है। हे प्रभु हम सबकी भी भावना यही है, इसे आप स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर